हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हमारे पास कुछ नहीं है, साधन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो हम किस प्रकार सेवा करें। प्रायः लोग यह सोचते हैं और सेवा की उत्कट भावना न होने के कारण सेवा नहीं कर पाते, जबकि प्रत्येक प्राणी अपनी सामर्थ्यानुसार कुछ ना कुछ सेवा अवश्य कर सकता है और यही सेवा भगवत प्राप्ति कराती है। कहते हैं कि जब लंका विजय के लिए नल नील समुद्र पर सेतु बनाने में लगे थे और अपार वानर भालू समुदाय पर्वतों के शिखर तथा वृक्ष समूह लाकर उन्हें दे रहा था, एक गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम के कार्य में सहायता करने के लिए वृक्ष से उतरकर वहां आ गई। नन्ही सी गिलहरी, उससे न वृक्ष की शाखा उठ सकती थी और न शिलाखंड, लेकिन फिर भी उसने अपने उपयुक्त एक कार्य निकाल ही लिया। वह बार बार समुद्र के जल में स्नान करके रेत पर लोटपोट होती और सेतु पर दौड़ जाती। वहां वह अपने शरीर में लगी सारी रेत झाड़ देती और फिर स्नान करने के लिए दौड़ती। अविराम उसका यह कार्य चलता रहा। महापुरुष कहते हैं कि भगवान साधन साध्य नहीं है। जीव का महान से महान साधन उन सर्वेश्वर को न तो विवश कर सकता है और न उनकी प्राप्ति का मूल्य बन सकता है। इसलिए किसने कितना जप तप आदि किया, इसका वहां महत्व नहीं है। जीवनिष्ठ साधन तथा भगवान निष्ठ कृपा के संयोग से भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा महापुरुष बताते हैं। किंतु भगवान तो नित्य कृपा के अनंत सागर हैं। जीव अप्रमत्त होकर अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके सच्ची श्रद्धा तथा प्रीति से जब साधन करता है, वे अकारण करुणा वरुणालय प्रसन्न हो जाते हैं। कितने समय या कितना साधन किसने किया, यह प्रश्न वहां रहता नहीं। भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे नित्य प्रसन्न जो हैं। गिलहरी की चेष्टा बड़े कौतूहल से, बड़ी एकाग्रता से मर्यादा पुरुषोत्तम देख रहे थे। उस क्षुद्र जीव की ओर दूसरे किसी का ध्यान नहीं था। किंतु महात्मा कबीर ने कहा है ना, चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। भैया, कोई कुछ भी कर रहा हो, वह उनके नेत्रों के सम्मुख सदैव रहता ही है। श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी को संकेत से पास बुलाकर उस गिलहरी को उठा के लाने का आदेश दिया। हनुमान जी महाराज ने गिलहरी को पकड़कर उठा लिया और लाकर रघुनाथ जी के किसले कोमल बंधुकारुण हाथ पर रख दिया। प्रभु ने उस नन्हे प्राणी से पूछा, तू सेतु पर क्या कर रही थी? तुझे भय नहीं लगता कि कपियों या रीछों के पैर के नीचे आ सकती है या कोई वृक्ष अथवा शिलाखंड तुझे कुचल देगा? गिलहरी ने हर्ष से रोम फुलाए, पूंछ उठाकर श्री राघव से कर पर गिराई और बोली, मृत्यु दो बार तो नहीं आती ना भगवान। आपके सेवकों के चरणों के नीचे मेरी मृत्यु हो जाए तो यह मेरा सौभाग्य होगा। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड तथा वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत श्रम करने पर भी नल नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे। ऊंची नीची विषम भूमि पर चलने में आपके कोमल चरणों को बड़ा कष्ट होगा। यही विचार कर पुल के छोटे छोटे गड्ढे में रेत से भरने का प्रयत्न कर रही हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए। उन्होंने वाम हस्त पर गिलहरी को बैठा रखा था। उस क्षुद्र जीव को वह आसन देकर रखा था जिसकी कल्पना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से उन्होंने गिलहरी की पीठ थपथपा दी। कहते हैं गिलहरी की पीठ पर श्री राम की उंगलियों के चिन्ह स्वरूप 3 श्वेत रेखाएं बन गईं और तभी से सभी गिलहरियों को वे रेखाएं भूषित करती हैं और सबको स्मरण दिलाती हैं कि क्षुद्र से क्षुद्र जीव भी यदि चाहे तो भगवत कृपा को प्राप्त कर सकता है। अपने कार्य को
सेवा में लगा सकता है। भैया विचार करें, यह न सोचे कि हमारे पास कुछ नहीं है। तन तो है ना, मन तो है ना, धन हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। जैसी जो सेवा बन पड़े, हमें प्रयत्न करना चाहिए, सबको भगवत स्वरूप मानकर। और किसी की भी सेवा हो, वह उसे अपनी ही सेवा मानते हैं। यह सदैव स्मरण रखें। वे बड़े कृपालु हैं, दीन दयाल हैं। यदि हम दीन हैं तो उनके अतिरिक्त हमारा है कौन। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।